NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए इंडिया ब्लॉक सोमवार शाम नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के चयन हेतु होने वाली इस बैठक में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत के मजबूत रुख को जाहिर किया। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की और निकट संपर्क बरकरार रखने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को थैंक यू भी कहा। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रविवार को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद ये दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात थी। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक और पार्टी के सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था। राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और सुरक्षित वापसी न केवल एक सफल मिशन है बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर बच्चा शुभांशु शुक्ला जैसा अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता है। पूरा देश उनकी अंतरिक्ष यात्रा का जश्न मना रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर विशेष चर्चा एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण पूरी नहीं हो सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की यात्रा औरंगाबाद जिले के देवकुंड स्थित भगवान भास्कर के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू की। कांग्रेस नेता सोमवार की सुबह महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ देवकुंड पहुंचे और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की तथा देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी के पूजा अर्चना करने की तस्वीर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि औरंगाबाद के देवकुंड में ऊर्जा एवं शक्ति के अनंत स्रोत भगवान भास्कर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में जननायक नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी महिला अस्पताल में छिड़े हिजाब विवाद में अब बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य की एंट्री हो गई है। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक स्वामी बाल मुकुंद ने इंटर्न मुस्लिम रेजिडेंट को हिजाब पहनने से रोकने वाली महिला डॉक्टर अंजू गुप्ता का खुलकर समर्थन व बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि महिला डॉक्टर अंजू ने हिजाब पहनने से मना कर कुछ भी गलत नहीं किया है। विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य के मुताबिक अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों को कतई धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। अस्पताल में हिजाब पहनना कतई उचित नहीं है।
राजस्थान के खेड़तल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास कस्बे में युवक की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार को मृतक युवक की पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शाम तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। एसपी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों ने यूपी और राजस्थान में अलग अलग जगह दबिश दी। इस दौरान मृतक युवक की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता और जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के कृष्ण भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर एक बार फिर ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी बना। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को प्रभु श्रीनाथ जी के जन्म के उपलक्ष्य में श्रीनाथ जी मंदिर परिसर के पास रसाला चौक पर 21 तोपों की गगनभेदी सलामी दी गई। वर्षा की बौछारों के बावजूद भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए नाथद्वारा पहुंचे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोल दिया। बेनीवाल ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की जाति पर शक है। मैंने उनका हलफनामा मंगवाया है। उसे पढ़ने के बाद मैं जल्द ही उनकी जाति का खुलासा करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हाल ही में जोधपुर यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम को जोजरी नदी पर कोई ठोस घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजस्थान में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 150 मिनट घंटे के लिए 17 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झोंकेदार हवाओं के साथ तेज बारिश और मेघ गर्जन ने लोगों को गर्मी से राहत दी, जबकि कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।